प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का वीडियो पर। आज हम लोग जानेंगे कि शैतान का मकसद क्या है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग शैतान के बहकावे में या फिर उसके जाल में फंस जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि शैतान का बड़ा जो जाल है वो 5 तरह का है, और 5 तरह का कौन सा जाल है आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो वो शैतान के बहकावे में आ जाता है, यानी उस 5 बड़े बड़े जाल में फंस जाता है और वो प्रभु से दूर हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, प्रभु का इच्छा है कि मेरे लोग, मेरे बेटा और बेटियां मेरे पास आए, अपना मन फिराए और जीवन पाएं। उसी तरफ शैतान का यह इच्छा है कि वो प्रभु से दूर हो जाए किसी भी तरह से। तो शैतान ने 5 तरह के जाल बिछाए हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि 5 तरह का जाल क्या है। उससे पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद। यहां पे लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो देख सकते हो यहां पे वचन बताती है कि आपको सावधान रहना है। किससे? तुम्हारा विरोधी दुश्मन से, यानी शैतान से। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। तो हमें शैतान से सावधान रहना है, क्योंकि वो तलाश में है किसको पाएं और फाड़ के खा जाएं। तो आपको सावधान रहना है। तो आइए हम लोग 5 बड़े जाल से सावधान रहे, ताकि आप भी बचे और आपके जो लोग हैं वो भी बचे, आपके परिवार है वो भी बचे, आपके कलीसिया के लोग हैं वो भी बचे, या संसार के कोई भी व्यक्ति हो वो भी बचे। तो हम लोग एक एक करके बताएंगे कि शैतान का 5 बड़ा जाल क्या है। तो चलिए नंबर 1 पर आते हैं। सबसे नंबर 1 पर है भय विचार। आप लोग देखिएगा, जब दुनिया की ओर तो सबसे ज्यादा जो अभी चला है वो क्या है? भय विचार। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, तरह तरह की बातें, तरह तरह की इश्क, हाथ काटा काटी, तरह तरह का। तो ये किसका चाल है? शैतान का चाल है। शैतान नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर को जानो, किसी तरह से भय विचार में पड़ो और फिर परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो पहला नंबर क्या है? भय विचार। तो याद रहे, आपको भय विचार से बचना है। अगर आप मसीह है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भय विचार से बचना है। वचन भी बोलती है कि तुम भय विचार ना करना। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम मन में किसी स्त्री के विरोध गलत सोच भी लिए तो समझो तुम भय विचार कर चुके। तो हमें भय विचार से बचना है। नंबर 1 भय विचार से बचना है। अब हम लोग दूसरी नंबर पर जाएंगे, मूर्ति पूजा। जी हां दोस्तों, मूर्ति पूजा से हमें बचना है। शैतान का यह बड़ा जाल है कि मूर्ति पूजा, किसी तरह से लोग मूर्ति पूजा करें, अंधविश्वास में फंसे, अंधभक्त बनकर बैठा रहे ताकि परमेश्वर को जान नहीं सके। तो अगर आपके सामने अगल बगल कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसको समझाइए और सुसमाचार बताइए, ताकि उसका भी जीवन बदल जाए, उसका भी आत्मा बच जाए। तो दूसरा सबसे बड़ा जाल है वह है मूर्ति पूजा। तो आपको मूर्ति पूजा से बचना है। तीसरा चीज है दोस्तों लालच, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का मन में लालच आता है। किसी स्त्री का लालच, किसी घर का लालच, किसी का तरक्की देखकर लालच, या फिर ऐसा ऐसा बहुत सारा लालच आता है। तो आपको तीसरा नंबर जो है वो लालच से बचना है। शैतान चाहता है कि किसी तरह से लोग लालच में फंसे। अब चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा चीज नशा। हर कोई को शैतान चाहता है कि नशा में डूबा रहे और परमेश्वर से दूर रहे। कोई मतलब नहीं है उसको नशा में मजा आए, किसी भी तरह का नशा। सबसे ज्यादा जो नशा है वो शराब का नशा है, और ऐसे बहुत सारा नशा होता है। तो सबसे ज्यादा जो अटैक किया जा रहा है वो दुनिया में क्या किया जा रहा है? नशा। कोई भी त्यौहार आता, कोई भी पार्टी आता, कोई भी फंक्शन, तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? शराब को पिया जाता है। तो शैतान नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के साथ रहो। और सबसे बड़ा जो 5वां पॉइंट मैंने रखा है दोस्तों वो है पैसा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसे सब प्रकार की बुराइयों का क्या है? जड़ है। तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा जो जाल है शैतान का उसको कवर किया। ऐसे बहुत से फंदा है जो शैतान बिछा कर रखा है, लेकिन मसीह लोग याद रहे, नंबर 1 भय विचार से बचना है, नंबर 2 मूर्ति पूजा से बचना है, तीसरा लालच से बचना है, चौथा नशा से बचना है, और 5वां पैसा से बचना है। पैसा आपको बर्बाद कर सकती है दोस्तों, पैसा बर्बाद कर सकती है। यही संसार की ओर कहते हैं कि पैसा है तो इज्जत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। मैं कहता हूं खुदा है तो सब कुछ है, पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको ये 5 चीज याद रखना है। और जैसे हम लोग पहला पत्रस 5 का 8 में पढ़े कि शैतान सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान खोजता है कि किसको पाएं। तो
मनुष्य को पाता है, किसी को नशा में डुबा देता है, किसी को व्यभिचार में, किसी को लालच में, किसी को नशा में, किसी को पैसा में, किसी को मूर्ति पूजा में। तो ये इसी तरह से लोगों को फाड़ता है ताकि परमेश्वर से दूर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो से आप लोग सीखे होंगे। ये 5 टॉपिक को आपको कवर करना है और लगातार प्रार्थना में बने रहना है, वचन पर बने रहना है, क्योंकि वचन पढ़ने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है। अगर आपको बुद्धि बढ़ाना है ना, तो 2 पुस्तक की मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइबल के अंदर से। वो है एक नीति वचन और एक है भजन संहिता। आप उसको जितना पढ़िएगा ना, बुद्धि का आरंभ उतना ही होगा, उतना ही आपका बुद्धि बढ़ेगा। ऐसे तो आपको पूरा बाइबल को पढ़ना है, लेकिन 2 किताब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तो वो है नीति वचन और भजन संहिता। तो दोस्तों आज का वीडियो से मैंने क्लियर कर दिया है कि शैतान ने बड़े बड़े जाल कौन कौन से बिछाए रखे हैं, आपको इससे बचना है और लोगों को भी बचाना है। अगर दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी मैं प्रभु का वचन को डालूं तो आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो से आप लोग आशीष पाएंगे। सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।